Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है और इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह कॉजेटिव यूज़ ऑफ गेट ही पढ़ेंगे और ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में जिनके लास्ट में वाह शब्द आता है ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में गेट कॉजेटिव यूज़ ऑफ गेट की मदद से उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज को हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे और कैन, गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वा सकता है, वा सकता है, वा सकती है, वा सकते हैं, ये सभी इसमें आएगा। वा सकता है, वा सकती है, वा सकते हैं, वा सकता हूँ, ये सब यहाँ लिखा केवल वा सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। सिर्फ यह बोर्ड पर जगह कम होने के कारण यहाँ लिखा नहीं है वो सब, लेकिन ऐसे जो भी वर्ड्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। वा सकता है, वा सकती है, वा सकते हैं, वा सकता हूँ, ये। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस में भी ये अनुमान लगाने के, आइडिया लगाने के लिए या अनुमान लगाने के लिए, गैस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और अगर इसमें कैन लगाएंगे तो वो अपनी क्षमता, योग्यता, एबिलिटी ये बताने के लिए कैन का यूज़ हो जाएगा। कैन का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे तो संभावना व्यक्त करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, गैस लगाने के लिए हो जाएगा। इसी तरह से मे बी गेटिंग, इसमें तो मे ही आएगा। और मे बी गेटिंग शायद वा रहा हो, वा रही हो, वा रहे हो, शायद वा रहा हो, वा रही, जैसे शायद वह मकान बनवा रहा हो, शायद वह लेंटर खुलवा रहा हो, शायद वह दरवाज़ा तोड़वा रहा हो, तो वा रहा हो, वा रही हो, वा रहे हो। शायद वे दुश्मनों को पकड़वा रहे हों, शायद वे गोलियां चलवा रहे हों, तो इस तरह से वा रहा हो, वा रही हो, वा रहे हों, ये भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म में अनुमान लगाने के लिए या गैस करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस मे और कैन हैव गॉट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे शायद वह चुका हो, जैसे शायद वह मकान बनवा चुका हो, शायद वह खाना पैक करवा चुका हो, शायद वह सामान पैक करवा चुका हो, शायद वह टेबल बनवा चुका हो, शायद वह कमरा साफ करवा चुका हो, शायद वह सामान मंगवा चुका हो। इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसी तरह से मे प्लस सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे क्या प्लस वा सकता है, वा ये किसी से परमिशन मांगने के लिए, जनरल वे में किसी से परमिशन मांगने के लिए, क्या मैं, जैसे क्या वा सकता है, क्या वा सकती है, क्या वा सकते हैं, क्या वा सकता हूँ, ये इनमें से कोई भी वर्ड आता है किसी सेंटेंस के लास्ट में तो ये फॉर्मूला मे सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या प्लस वा सकता हूँ, वा सकती है, वा सकते हैं, ये इन वर्ड्स के साथ अगर कोई सेंटेंस होता है तो ये ऐसे सेंटेंसेस इस फॉर्मूला से ट्रांसलेट किए जाएंगे। जैसे क्या मैं यह मकान बनवा सकता हूँ, मे आई गेट दिस हाउस बिल्ट, क्या मैं आपका कमरा साफ़ करवा सकता हूँ, मे आई गेट योर रूम क्लीन्ड, इस तरह से। फिर वही है, इसमें दोनों में एक ही चीज़ है, मे सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिर्फ उसमें अंतर इतना है कि अगर क्या से स्टार्ट करेंगे यानी परमिशन मांगने के लिए ये सेंटेंस यूज़ करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर आप विश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए या मतलब कोई मतलब किसी को विश करने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, ऐसे अर्थ में अगर इसी का प्रयोग करेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा यहाँ, तो तब इसका अर्थ हो जाएगा भगवान करे, भगवान करे वाओ, जैसे भगवान करे। अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्या मैं आपका मकान बनवा सकता हूँ, क्या मैं कमरा साफ करवा सकता हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो भगवान करे वाओ, भगवान करे तुम मकान बनवाओ, भगवान करे तुम कपड़े धुलवाओ, भगवान करे तुम सामान पैक करवाओ, भगवान करे तुम मंदिर बनवाओ, इस तरह से ये इसमें वाओ शब्द लग जाएगा, भगवान करे वाओ। इसी तरह से सिक्स्थ सेंटेंस है सो दैट सब्जेक्ट प्लस मे गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ताकि वा सको, तो ताकि वा सको का मतलब ताकि वा सको, ताकि वा सके, ताकि वा सके, सको, ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा।
जैसे ताकि तुम घर बनवा सको, सो दैट यू मे गेट अ हाउस बिल्ट, ताकि तुम पत्र लिखवा सको, सो दैट यू मे गेट अ लेटर रिटन। इसी तरह से सेवंथ है सब्जेक्ट प्लस कुड गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वा सकी, वा सका, वा सके। जैसे वह केवल वह एक ही पत्र टाइप करवा सका, ही कुड गेट ओनली वन लेटर टाइप्ड। वह केवल एक ही मकान बनवा सका, या वह केवल वह अपना कंप्यूटर ही रिपेयर करवा सका, या वह कंप्यूटर में केवल एक ही सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड करवा सका। ही कुड गेट ओनली वन सॉफ्टवेयर अपलोडेड इनटू हिज कंप्यूटर। तो इस तरह से वा सका, वा सकी, वा सके के लिए। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस कुड हैव गॉट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वा सकता था, जैसे वह पत्र लिखवा सकता था, मकान बनवा सकता था, कंप्यूटर की रिपेयर करवा सकता था, सीपीयू मंगवा सकता था, नया दरवाज़ा लगवा सकता था, नई गाड़ी मंगवा सकता था। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता था, वा सकता था, सकता था मतलब वा सकता था, वा सकती थी, वा सकते थे। ऐसे सेंटेंसेस के लिए कुड हैव गॉट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे वह यह मकान बनवा सकता था, ही कुड हैव गॉट दिस हाउस बिल्ट। मैं यह बोर्ड साफ करवा सकता था, आई कुड हैव गॉट दिस बोर्ड क्लीन्ड। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद हम नाइन्थ फॉर्मूला पर आते हैं। नाइन्थ फॉर्मूला भी परमिशन मांगने के लिए, किसी से विनम्रतापूर्वक परमिशन मांगने के लिए यूज़ किया जाता है। कुड सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या प्लस वा सकता है, वा सकता हूँ, वा सकते हैं। जैसे क्या वे इस कमरे को साफ करवा सकते हैं, तो ये परमिशन मांगने के लिए है। तो इसलिए कुड दे गेट दिस रूम क्लीन्ड, कुड दे गेट दिस रूम क्लीन्ड। इस तरह से क्या वे इस कमरे को साफ करवा सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव गॉट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर कहते हैं तो वा दिया होता, वा लिया होता। जैसे उसने मुझे पिटवा दिया होता, उसने अपना मकान हाथ तोड़वा लिया होता, उसने अपनी टांग तोड़वा ली होती, उसने अपना घर बिकवा लिया होता या गिरवा लिया होता, या उसने अपने आप को कटवा लिया होता। तो इस तरह से उसने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए माइट हैव गॉट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे उसने अपनी टांग तोड़वा ली होती, तो ही माइट हैव गॉट हिज लेग फ्रैक्चर्ड। इसी तरह से 11th सेंटेंस है या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट शुड गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाना चाहिए, वाना चाहिए, वानी चाहिए, वाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मकान बनवाना चाहिए, यू शुड गेट अ हाउस बिल्ट। तुमको पत्र लिखवाना चाहिए, यू शुड गेट अ लेटर रिटन। तुमको यह काम करवाना चाहिए, यू शुड गेट दिस वर्क डन। तो इस तरह से वाना चाहिए, वानी चाहिए। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस शुड हैव गॉट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वाना चाहिए था, जैसे तुमको मकान बनवाना चाहिए था, तुमको पत्र लिखवाना चाहिए था, तुमको टेबल बनवानी चाहिए थी, तुमको मोटरसाइकिल की रिपेयर करवानी चाहिए थी, मरम्मत करवानी चाहिए थी, तुम्हें गाड़ी में तेल भरवाना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव गॉट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाना चाहिए था। जैसे तुम्हें गाड़ी में पेट्रोल भरवाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉट पेट्रोल फिल्ड इन कार। इसी तरह से क्या प्लस वाऊं, जैसे शुड सब्जेक्ट शुड प्लस आई गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें यूजुअली आई ही आता है, हालांकि वी भी आ सकता है यहाँ, लेकिन ज़्यादातर अगर वाऊं शब्द आएगा तो आई ही आएगा। जैसे क्या मैं कमरा साफ करवाऊं, क्या मैं सामान मंगवाऊं, क्या मैं खाना पकवाऊं या खाना बनवाऊं या खाना लगवाऊं, क्या मैं खाना परोसवाऊं। इस तरह के सेंटेंसेस कहने के लिए हमेशा शुड आई गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या प्लस वाऊं। ठीक है। इसी तरह से जैसे क्या मैं खाना लगवाऊं, शुड आई गेट फूड अरेंज्ड। क्या मैं खाना परोसवाऊं, शुड आई गेट फूड सर्व्ड। इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जरूर वाना चाहिए। इसमें मस्ट का यूज़ किया जाता है, एक लास्ट ऑप्शन के रूप में मस्ट का यूज़ किया जाता है। इस पर आने से पहले आप मस्ट का यूज़ मस्ट का यूज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे, तो बहुत ही नेसेसरी वाली स्थिति में मस्ट का यूज़ किया जाता है। तो उस वीडियो में जाकर के मस्ट का यूज़ देख सकते हैं, तो उससे आपको और अच्छा सा समझ में आएगा। तो ज़रूर वाना चाहिए।
जैसे यू मस्ट गेट दिस न्यूज़ प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर, इस तरह से यू मस्ट गेट क्लोथ्स स्टिच्ड फॉर यू, तुम्हें अपने लिए कपड़े जरूर सिलवाने चाहिए, इस तरह से। सब्जेक्ट मस्ट हैव गॉट, ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी पास्ट का आइडिया या पास्ट के विषय में अनुमान लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। वाता होगा, वाती होंगे, वाती होगी, वाते होंगे। जैसे वह शायद पत्र लिखवाता होगा, वह पत्र पानी से लिखवाता होगा, तो ही मस्ट हैव गॉट लेटर रिटन इन वाटर। तो इस तरह से यहाँ मस्ट हैव गॉट का यूज़ हम कर सकते हैं। आइए अब इसके जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। मैं यह खबर छपवा सकता हूँ, तो आई कैन गेट दिस न्यूज़ प्रिंटेड। यहाँ ये जो कैन है वो हमारी सामर्थ्य को दिखाता है। अगर हम यहाँ में लगा देंगे तो वो अनुमान, यानी मुझे नहीं पता, अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद हो सकता है छप जाए। तो ऐसा कहने के लिए हम अनुमान लगाने के लिए में, यानी जब हम श्योर नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आई कैन गेट दिस न्यूज़ प्रिंटेड, यानी मैं यह न्यूज़ प्रिंट करवा सकता हूँ या खबर छपवा सकता हूँ। अच्छा, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई कैन नॉट गेट दिस न्यूज़ प्रिंटेड हो जाएगा। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैन आई गेट दिस न्यूज़ प्रिंटेड, ये हो जाएगा। वह शायद खाना पैक करवा रहा हो, तो ही मे बी गेटिंग फूड पैक्ड। और शायद वह खाना पैक न करवा रहा हो, तो ही मे नॉट बी, मे के बाद नॉट आ जाएगा, ही मे नॉट बी गेटिंग फूड पैक्ड। अब इसका चूंकि शायद वाला है, जिनमें हम अनुमान लगाते हैं उनका कभी इंट्रोगेटिव नहीं बनाया जाता है। इसके बाद वे शायद अपना मकान बनवा चुके हों, तो दे मे हैव गॉट देयर हाउस बिल्ट। अब शायद वो अपना मकान न बनवा चुके हों, तो दे मे नॉट हैव, they may not have got their house built, they may not have got their house built। शायद वे अपना मकान न बनवा चुके हों, और शायद वे अपना मकान बनवा चुके हों, तो they may have got their house built। इसी तरह से क्या मैं आपका नाम यहाँ लिखवा सकता हूँ, तो ये परमिशन मांगने के लिए होता है। क्या मैं आपका नाम यहाँ लिखवा सकता हूँ, यानी मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ कि लिखवा दूँ या न लिखवा दूँ। तो मे आई गेट योर नेम रिटर्न हियर। और क्या मैं आपका यह नाम नहीं लिखवा सकता हूँ, मतलब परमिशन नहीं है क्या, तो मे आई नॉट गेट, मे आई के बाद यहाँ आई के बाद नॉट आ जाएगा, मे आई नॉट गेट योर नेम रिटर्न हियर, मे आई नॉट गेट योर नेम रिटर्न हियर, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से भगवान करे तुम अपना मकान बनवाओ, तो दोनों में एक ही अंतर होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्या, यानी परमिशन मांगने के लिए होता है, और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो फिर क्या है, भगवान करे, भगवान करे तुम अपना मकान बनवाओ, तो मे यू गेट योर हाउस बिल्ट, मे यू गेट योर हाउस बिल्ट, भगवान करे तुम अपना मकान बनवाओ। 6 ताकि तुम काम करवा सको, तो ताकि सो दैट यू मे गेट दिस वर्क डन। यहाँ काम लिख दिया है, काम का, ताकि तुम यह काम करवा सको, ये माना जा सकता है। तो सो दैट यू मे गेट दिस वर्क डन। इसी तरह से ताकि तुम यह काम न करवा सको, तो सो दैट यू मे नॉट, या मे के बाद नॉट आ जाएगा, सो दैट यू मे नॉट गेट दिस वर्क डन। चूँकि ये जो है ना क्लॉज ऑफ पर्पस है, इसलिए इसका इंट्रोगेटिव पॉसिबल नहीं है। वह एक ही मकान बनवा सका, तो ही कुड गेट ओनली वन हाउस बिल्ट, वह केवल एक ही मकान बनवा सका। और वह एक भी मकान नहीं बनवा सका, तो ही कुड नॉट गेट, ही कुड नॉट गेट इवन वन हाउस बिल्ट हो जाएगा। और क्या वह एक भी मकान नहीं बनवा सका, अगर हम ऐसे कहते तो कुड पहले आ जाएगा, कुड ही नॉट गेट इवन वन हाउस बिल्ट, कुड ही नॉट गेट इवन वन हाउस बिल्ट, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से तुम यह काम खत्म करवा सकते थे, तो यू कुड हैव गॉट दिस वर्क फिनिश्ड। इसी तरह से तुम यह काम खत्म नहीं करवा सकते थे, तो यू कुड नॉट हैव गॉट दिस वर्क फिनिश्ड। और क्या तुम यह काम खत्म नहीं करवा सकते थे, तो कुड यू नॉट हैव गॉट दिस वर्क फिनिश्ड। कुड यू नॉट हैव गॉट दिस वर्क फिनिश्ड, क्या तुम यह काम खत्म नहीं करवा सकते थे।
और क्या तुम यह काम खत्म करवा सकते थे, तो सिर्फ हो जाएगा कुड यू हैव गॉट दिस वर्क फिनिश्ड। क्या मैं आपकी कार धुलवा सकता हूँ, ये परमिशन मांगने के लिए है, तो ये यहाँ पर क्या मैं आपकी कार धुलवा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा कुड आई गेट योर कार वॉश्ड, कुड आई गेट योर कार वॉश्ड, ये परमिशन मांगने के लिए है। मेरे दोस्त ने मुझे पिटवा दिया होता तो माई फ्रेंड माइट हैव गॉट मी बीटन, और मेरे दोस्त ने मुझे पिटवा नहीं दिया होता तो माई फ्रेंड माइट नॉट, माइटन भी कह सकते हैं, माइट नॉट हैव गॉट मी बीटन, माई फ्रेंड माइट नॉट हैव गॉट मी बीटन। इसी तरह से तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, तो यू शुड गेट दिस वर्क डन, शुड गेट, और ये देखिए ऑब्जेक्ट है तो यू शुड गेट दिस वर्क डन। इसी तरह से तुम्हें यह काम नहीं करवाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गेट दिस वर्क डन, यू शुड नॉट गेट दिस वर्क डन। तुम्हें यह काम नहीं करवाना चाहिए, यू शुड नॉट गेट दिस वर्क डन। इसी तरह से क्या तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, तो शुड यू गेट दिस वर्क डन, शुड यू गेट दिस वर्क डन, क्या तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, शुड यू गेट दिस वर्क डन। इसी तरह से उसे अपना खेत जुतवाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉट हिज फील्ड कल्टिवेटेड, ही शुड हैव गॉट हिज फील्ड कल्टिवेटेड, ही शुड हैव गॉट हिज फील्ड कल्टिवेटेड। और क्या उसे अपना खेत जुतवाना चाहिए था, तो शुड ही हैव गॉट हिज फील्ड कल्टिवेटेड, शुड ही हैव गॉट हिज फील्ड कल्टिवेटेड, शुड ही हैव गॉट हिज फील्ड कल्टिवेटेड। तो इस तरह से हो जाएगा। क्या मैं यह पत्र टाइप करवाऊं, तो शुड आई गेट दिस लेटर टाइप्ड, शुड आई गेट दिस लेटर टाइप्ड, शुड आई गेट दिस लेटर टाइप्ड, क्या मैं यह पत्र टाइप करवाऊं, शुड आई गेट दिस लेटर टाइप्ड। इसी तरह से हर नागरिक को एक पेड़ लगवाना चाहिए, एक पेड़ लगवाना चाहिए मतलब एक पेड़ जरूर लगवाना चाहिए, हर नागरिक को कम से कम एक पेड़ जरूर लगवाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एवरी सिटीजन मस्ट गेट एटलीस्ट वन प्लांट प्लांटेड, एवरी सिटीजन मस्ट गेट एटलीस्ट वन प्लांट प्लांटेड। इसी तरह से हर नागरिक को कम से कम एक पेड़ तो नहीं लगवाना चाहिए, तो एवरी सिटीजन मस्ट नॉट गेट एटलीस्ट वन प्लांट प्लांटेड। और क्या हर नागरिक को एक पेड़ नहीं लगवाना चाहिए, तो मस्ट एवरी सिटीजन गेट एटलीस्ट वन प्लांट प्लांटेड। इस तरह से हो जाएगा। वह अपने दोस्तों को पिटवाता होगा, तो गैस करने के लिए तो ही मस्ट हैव गॉट हिज फ्रेंड्स बीटन, ही मस्ट हैव गॉट हिज फ्रेंड्स बीटन। वो अपने फ्रेंड्स को पिटवाता नहीं होगा, तो ही मस्ट नॉट हैव गॉट हिज फ्रेंड्स बीटन, ही मस्ट नॉट हैव गॉट हिज फ्रेंड्स बीटन। और क्या वह अपने दोस्तों को पिटवाता होगा, तो मस्ट ही हैव गॉट हिज फ्रेंड्स बीटन, क्या वह अपने दोस्तों को पिटवाता होगा, तो मस्ट ही हैव गॉट हिज फ्रेंड्स बीटन, मस्ट ही हैव गॉट हिज फ्रेंड्स बीटन। इस तरह से ये सेंटेंसेस हुए हैं। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। एंड ये 24 एक्सरसाइज के लिए है लेसन, ये 22nd लेसन है और 24 एक्सरसाइज से सॉल्व होगी। अगर आपके पास 24 एक्सरसाइज है हमारी, तो आप उसको सॉल्व करिए। थैंक यू, बाय बाय।